अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो तो ये नया अपडेट आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों मेरा नाम है रॉबिन सैनी और आज हम जानेंगे एडोब लाइटरूम 2023 के ऑसम फीचर्स क्या हैं। हमने ली है ये पिक्चर जो रिसेंटली हमने एक वेडिंग में एज ए फैमिली पोर्ट्रेट खींची थी। हम जाते हैं डेवलप मोड पे। तो अब आपको जाना है इस मास्किंग वाले टूल पे जो सबसे टॉप राइट में आपको दिख जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं, सब्जेक्ट, स्काई, बैकग्राउंड। पहले वाला वर्जन था उसमें जैसे हम सब्जेक्ट पे क्लिक करते थे वो ऑटोमेटिकली जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे पिक्चर्स को उन सबका एक मास्क बना देता था। अगर आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं इसने सबका एक मास्क बना दिया। बट नए वाले अपडेट में आप इंडिविजुअली हर एक पर्सन का अलग से मास्क बना सकते हैं। चलिए देखते हैं उसे कैसे करते हैं। हम इस मास्क को डिलीट कर देते हैं। आप इसे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली ये देखिए यहाँ पे लाइटरूम ने सब लोगों का सिलेक्शन बना दिया है। पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 4, पर्सन 5, पर्सन 6 में उसने 2 लोगों को एक साथ ज्वाइन कर लिया, प्रॉब्ली बेटा पापा की गोद में बैठा हुआ है। पर्सन 7, पर्सन 8, पर्सन 9, पर्सन 10। अब ये करने से क्या होगा, इससे आपका वर्क फ्लो कैसे फास्ट हो सकता है। ये पिक्चर तो नॉर्मली बड़ी परफेक्ट है बट इसमें मुझे लग रहा है कि ये जो लड़का है यहाँ पे पर्सन, इसके फेस पे थोड़ा सा मैजेंडा टिंच आ गया तो वो मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं ये पर्सन 8 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे या तो मैं एंटायर पर्सन ले सकता हूँ या फिर मैं सिर्फ उसका फेस और उसकी बॉडी स्किन या फिर आईब्रोज है, ये आईज का है, आइरिस एंड पुपिल। बट ये सब चीज़ों को हम किसी और एग्जाम्पल में देखेंगे। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ इसका फेस एंड नेक का कलर चेंज करना है। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और अगर मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ क्रिएट 2 सेपरेट मास्क तो वो फेस का एक मास्क बना लेगा और बॉडी का एक अलग मास्क बनाएगा। बट आई थिंक इस केस में मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे अनचेक कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ क्रिएट मास्क। अब आप देखिए यहाँ पे उसने एक मास्क बना दिया, मास्क 1। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ उसके जो फेस और नेक पे जो कलर है उसे थोड़ा सा निकालना है। इस पिक्चर को जूम करके देखते हैं। मैजेंडा का ऑपोजिट कलर है ग्रीन, तो अगर मुझे मैजेंडा को कम करना है तो मैं थोड़ा सा स्लाइडर को ग्रीन की तरफ लेके चला गया एंड इसने इट हैज़ डन अ प्रीटी गुड जॉब। अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक्सपोजर भी थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं एक्सपोजर को भी थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। तो इस तरह आप इंडिविजुअली जितने भी लोग हैं पिक्चर में उसका एक खुद का एक मास्क बना सकते हैं और जो भी फीचर्स को एनहांस करना है वो कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो इस लाइटरूम 2023 में आया है वो है बैकग्राउंड सिलेक्शन। पहले हमें सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता था, फिर उसे इन्वर्ट करना पड़ता था। हम यहाँ पे जाते हैं और ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखिए उसने जो 10 लोग थे उनको अच्छे से मास्क आउट किया है और बैकग्राउंड को कितनी अच्छी तरीके से सिलेक्शन किया है। अब अगर मैं सिलेक्शन में यहाँ पे जाता हूँ और मुझे लग रहा है इवेंट वालों ने बहुत ज़्यादा लाइट्स डाली हुई थी तो मैं उसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर देता हूँ। एंड सी यही चीज़ अगर मैं फोटोशॉप में करता तो मुझे कितना टाइम लगता था। इफ़ यू सी बिफोर आफ्टर कितना डिफरेंस है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आपका वर्क फ्लो बहुत ही आसान होने वाला है। तो ये था अबाउट बैकग्राउंड सिलेक्शन। अब हम एक ऐसी पिक्चर लेते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट कैमरे की तरफ नहीं देख रहा है एंड लेट्स सी कि लाइटरूम 2023 कितना अच्छा काम करता है। हम लेते हैं ये पिक्चर जहाँ पे ब्राइड और ब्राइडमेड्स हैं। ब्राइडमेड थोड़ी सी अंडर एक्सपोज है तो मैंने उसे सिलेक्ट किया। हम लेते हैं यहाँ पे एंटायर पर्सन, हम क्रिएट करते हैं एक मास्क और अब अगर मैं थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बट देन थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली इवन इफ इट्स अ साइड का एंगल AI हैज़ डन अ ब्रिलियंट वर्क। फर्स्ट सिलेक्शन करने के बाद अगर हमें किसी और सब्जेक्ट को भी चूज़ करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट मास्क एंड विल से सिलेक्ट पीपल। तो वो अब हम ब्राइड को ले लेते हैं। हमने यहाँ पे ब्राइड को चूज़ किया और हम बोलते हैं कि फेस एंड बॉडी ही हमें सिलेक्शन चाहिए, क्रिएट मास्क और यहाँ पे हमें इसका भी एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देना है। दैट्स इट। ये देखिए बिफोर आफ्टर प्रिसाइज सिलेक्शन अगर आप देखेंगे फेस नेक हर किसी पे एकदम अच्छे से उसने सिलेक्शन कर लिया है। ये ब्राइडमेड्स का सिलेक्शन है और ये है ब्राइड का सिलेक्शन। कितनी आसान हो चुकी है AI के थ्रू एडिटिंग। थैंक यू एडोब लाइटरूम, आपने हम वेडिंग फोटोग्राफर्स की लाइफ को बहुत ही ऑसम कर दिया है। चलिए लेते हैं एक और पिक्चर जहाँ पे सब्जेक्ट मास्किंग का जो टूल है हम उसे और इन डेप्थ में स्टडी करते हैं। देखते हैं हम अपने पिक्चर्स के फोटोज को कैसे और ऑसम बना सकते हैं। क्योंकि ये पिक्चर ऑलरेडी एडिटेड है तो मुझे इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है बट येस इसमें मैंने कुछ चीज़ें हैं जो एडिट नहीं की हैं। जब हमने इसे एडिट किया था तब लाइटरूम में इतने सारे ऑप्शंस नहीं आए थे बट अगर आज मुझे इस पिक्चर को वापस एडिट करना है तो मैं इसमें और क्या एनहांस कर सकता हूँ।
तो अगर आप ये पिक्चर देखेंगे, ब्राइट की आईज में कुछ ज़्यादा डिटेल्स दिख नहीं रही हैं। तो हम सिर्फ वही फीचर्स लेंगे जो अब लाइटरूम के नए अपडेट में आए हैं। स्कैलरा SCLERA जो भी उसे बोलते हैं यार, ओके, एंड आयरिस एंड पीपल। हम सिर्फ इतने पार्ट्स लेंगे और हम बोलेंगे चलिए 2 अलग अलग मास्क उसके बना लेते हैं, ओके, और हम क्लिक करते हैं क्रिएट मास्क पे। अब अगर मुझे इस एरिया को थोड़ा सा वाइट करना है जो यूजुअली होता है, तो मैं यहाँ से सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर दूंगा और एक्सपोजर बहुत ही हल्का। सो सी द डिफरेंस नाउ। आँखों में वो बोलते हैं ना, आई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द पिक्चर, पूरी जान आ गई है। अब लेते हैं मास्क 2 विच इज़ आइरिस एंड पीपल। सो मैं करता हूँ यहाँ पे मैं शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। देखिए ये ओरिजिनल था, मैंने थोड़ी सी बढ़ा ली है शेडोज़। मैं थोड़ा सा एक्सपोजर भी बढ़ाऊँ। अब सी बिफोर एंड आफ्टर, है ना मज़ेदार टिप। बट अगर हमारे पास कोई ब्राइड का एक बहुत ही क्लोजअप पोर्ट्रेट है तो सोचिए हम उसके साथ क्या क्या नहीं कर सकते। हमने ली है ये पिक्चर जो रिसेंटली मैंने मालदीव्स में खींची थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन हो गई थी बारिश और शाम को हमें एक बहुत अच्छा सनसेट नहीं मिल पाया। बट सिर्फ 2 या 3 क्लिक में मैं इस पिक्चर में मैजिक कर सकता हूँ। हमें यहाँ पे एनहेंस करनी है स्काई, सो हम चूज़ करेंगे स्काई और देखिए इसने ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा सिलेक्शन कर लिया है। सपोज मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सनसेट का टाइम था तो थोड़ा सा वार्म टोन आ जाए, एंड प्रॉब्ली मैं सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, हाईलाइट्स कम। अगर मैं बिफोर आफ्टर चेक करूँ तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट अगेन हर किसी का एक अपना टेस्ट होता है एडिटिंग का। अगर आपका कोई और एडिटिंग स्टाइल है तो आप उसे उस हिसाब से एनहांस कर सकते हैं। बट जो फोरग्राउंड है वो अभी बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, तो हम क्रिएट मास्क करेंगे एंड सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट बैकग्राउंड। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने स्काई को भी सिलेक्ट कर लिया है, पानी को भी सिलेक्ट किया है, कुछ एरियाज हैं जो नहीं सिलेक्ट किए हैं, जो स्टोन है जिसपे सब्जेक्ट बैठा है वो नहीं सिलेक्ट किया है। तो अगर मुझे उसे ऐड करना है तो मैं ऐड करूंगा और मैं यहाँ पे कलर रेंज में जाके ये इतना पार्ट को एक रेंज सिलेक्शन दे सकता हूँ। तो अब उसने उसे भी सिलेक्ट कर लिया, बट अब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ सिलेक्ट हो चुकी है। तो मैं माइनस में जाके बोलूँगा आई डोंट वांट द सब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, माइनस सिलेक्ट सब्जेक्ट, एंड इसमें से हमने बैकग्राउंड लिया था उसमें से बोलूँगा माइनस स्काई ऑल्सो। अब मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर दूंगा। बट ओवरऑल अगर हमें पूरी पिक्चर को एक वार्मिश टोन देना है सनसेट का, तो हम नॉर्मल वाली सेटिंग्स में आ जाएंगे जो लाइटरूम के बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, जिसको हम यहाँ पे क्लिक करके आ जाएंगे। यहाँ पे हम ओवरऑल सारी पिक्चर को थोड़ा सा वार्म टोन दे सकते हैं, हाईलाइट्स को और कम कर लेते हैं। देखिए हम 1 मिनट में इस पिक्चर को कहाँ से कहाँ पे लेके आ गए सिर्फ लाइटरूम के अंदर। बट अगेन इट्स अ क्रिएटिव कॉल। लाइटरूम 2023 का नेक्स्ट बिग अपडेट है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। चलिए जानते हैं कैसे करते हैं। हमने लिए ये पिक्चर जो रिसेंट एक वेडिंग शूट की है, क्योंकि ये पिक्चर ऑलरेडी एडिटेड है तो इसमें कुछ और ज़्यादा एनहांस करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो गोल्डन चेयर है जिसपे लड़का बैठा है, ये मेरे लिए बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आता हूँ, तो वो डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट टूल। मैंने यहाँ से ले लिया ऑब्जेक्ट और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया उसने मुझे एक ब्रश का आइकन दे दिया है। मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा कर लेता हूँ और मैं एक रफ एज बना देता हूँ कि मुझे इस चेयर का ये वाला पार्ट का सिलेक्शन करना है। और जैसे ही वो सिलेक्शन पूरा हुआ, लाइटरूम के AI ने ऑटोमेटिकली उसका बहुत ही अच्छा सिलेक्शन कर लिया है। अगर हम मास्क में जाके देखते हैं, ये देखिए ये कितना अच्छा सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ से मैं उसकी ब्राइटनेस वैल्यू को कम कर सकता हूँ। ये था बिफोर और ये था आफ्टर। और अगर आप देखेंगे नाउ पूरा का पूरा अटेंशन सिर्फ ब्राइड एंड ग्रूम के ऊपर ही जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से बहुत छोटी छोटी चीज़ें निकल सकती हैं तो ये गलत है। चलिए ये पिक्चर देखते हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे का जो कार्पेट है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। तो हम ऑब्जेक्ट टूल लेते हैं, ब्रश का साइज़ बड़ा करते हैं और इसे एक सिलेक्शन कर लेते हैं। एंड सपोज मैं ये सिलेक्शन यहाँ पे भी ले लेता हूँ, तो देखिए उसने कितना अच्छे से सिलेक्शन किया है कारपेट का। यहाँ पे जाके मैं इसका एक्सपोजर कम कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू कम हो जाती है। अब अगर आप बिफोर आफ्टर देखेंगे तो ये देखिए कितना अच्छे से सिलेक्शन हुआ है। ये एक मैं आपको बोनस टिप भी देना चाहता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आप बैकग्राउंड का सिलेक्शन भी ले सकते हैं और उसे भी थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, तो आपका सब्जेक्ट और ज़्यादा पॉप आउट होगा। है ना कमाल की चीज़। चलिए अभी चूज़ करते हैं एक और पिक्चर जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये डोर है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है और नीचे ये बहुत सारे अलग अलग पॉट्स हैं, तो हम लेते हैं ऑब्जेक्ट और अगर हम पूरे डोर पे पेंट कर देते हैं ब्रश से, तो लेट्स सी इसने कितना अच्छा सिलेक्शन किया है। वेरी गुड। हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर को कम कर देते हैं। इस पिक्चर में एक और चीज़ जो मैं चेंज करना चाहूँगा वो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, तो मैं इस एरिया को थोड़ा सा लेस ब्राइट करना चाहता हूँ। तो मैं मास्क में जाऊँगा, क्रिएट मास्क, और मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट में देखते हैं अभी तक हमने यूज़ किया ब्रश टूल, बट ब्रश टूल के साइड में यहाँ पे एक रेक्टेंगल वाला टूल भी है, तो अगर उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा कर्सर अब एक रेक्टेंगुलर टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं बताऊँगा ये एरिया इज़ व्हाट यू हैव टू सेलेक्ट। देखिए उसने कितना अच्छा सिलेक्शन कर लिया है, और मैं यहाँ से इसका एक्सपोजर थोड़ा सा ऑटोमेटिकली कम कर सकता हूँ। ये देखिए बिफोर आफ्टर, बट इस सिलेक्शन के साथ उसने थोड़ा बहुत ग्रूम को भी सिलेक्ट कर लिया है। तो अगर मुझे उसे निकालना है तो मैं उस मास्क को सिलेक्ट करूँगा और सबट्रैक्ट सब्जेक्ट कर दूंगा, और ये देखिए कितना बढ़िया लुक आ गया है यहाँ पे। अगर आप बिफोर आफ्टर देखेंगे तो सी द डिफरेंस। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन टूल की, तो लाइटरूम का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स को एनहांस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आजकल हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे लोग बहुत सारे अलग अलग पिक्चर्स को इफेक्ट्स देते हैं। इस पिक्चर में बहुत सारे ग्रीन्स हैं। अगर मुझे सारे ग्रीन्स को इमीडिएटली एक साथ सेलेक्ट करना है तो मैं जाऊँगा कलर रेंज, और मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन दे दूँगा ग्रीन का। मगर अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसने ऑटोमेटिकली पूरी पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। तो मैं सबट्रैक्ट में जाऊँगा और माइनस सब्जेक्ट कर दूँगा, तो अब सब्जेक्ट आइसोलेट हो गया है। प्लस मैं मास्क में जाके वापस सब्जेक्ट, एक रेंज है जो मुझे उनके पीछे जो ब्लू वाटर वो भी नहीं चाहिए, तो मैं उसे भी सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं अपने ओरिजिनल मास्क में जाके थोड़ी सी सैचुरेशन को कम कर दूँ, तो ये देखिए ग्रीन का जो कलर है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया है, जो आजकल बड़े सारे इंस्टाग्राम के इफेक्ट्स चलते रहते हैं। और जो कपल है उनके पीछे ब्लू पानी का कलर वैसे का वैसा ही रहा है। इफ़ यू सी बिफोर आफ्टर, सी द डिफरेंस। ये हैं कुछ ऑसम टिप जिसकी वजह से आपको लाइटरूम अब छोड़ के फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आपको जिस टाइप का भी पिक्चर इफेक्ट अच्छा लगता है वो यहाँ पे कर सकते हैं। लाइटरूम का जो नेक्स्ट फीचर है वो है कंटेंट अवेयर रिमूव। चलिए देखते हैं वो कैसे काम करता है। हमने ली है ये पिक्चर, सपोज हमें मॉम को निकालना है। हम ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो हम इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं एआई कितना अच्छा काम करता है। अगर आप बिफोर आफ्टर देखते हैं तो उसने ऑटोमेटिकली एक पीछे पेड़ ला दिया है वहाँ पे, बट इतना अच्छा सिलेक्शन किया नहीं है। चलिए हम कुछ और सिलेक्शन करके देखते हैं। हम ये हर्ट्स को निकालते हैं यहाँ से। आई थिंक मैं इस टूल से ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। आई थिंक बाकी फीचर्स के सामने ये फीचर्स थोड़ा सा फीका है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें निकालनी हो तो इट इज़ वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये छोटा सा कुछ स्पॉट निकालना है यहाँ से, तो ये बहुत अच्छा काम कर जाएगा, बट ये तो बाय डिफॉल्ट हील एंड क्लोन से भी होता था। तो प्रॉब्ली जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें कंटेंट अवेयर रिमूव भी बहुत अच्छे से काम करेगा। आई होप दोस्तों आपको लाइटरूम 2023 की टिप्स बहुत ही अच्छी लगी होंगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हर वीक लेके आता रहूं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर, गुड डे, हैप्पी एडिटिंग।